मेरे प्यारे वीवर्स साथियों, जो कानून के जानकार लोग नहीं हैं, यह वीडियो हम उनके लिए बनाते हैं, टॉपिक उनके लिए बनाते हैं कि जो जानकार नहीं है वो हमारी वीडियो देख करके कानूनी रूप से जानकार हो जाएं, और जैसे जानकार हो जाएंगे तैसे वो दहाड़ने का काम करेंगे कि लगेगा कि हाँ मालिक वो है हमारे, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक लोग होते हैं, ना कि कोई जो है नौकरशाही लोग होते हैं। तो साथियों, लेकिन नौकरशाही आज मालिक बना हुआ है और लोग जो है गुलाम बने हुए हैं, इसीलिए क्योंकि हम कानून नहीं जानते हैं, हम देश का संविधान नहीं जानते हैं। साथियों, आज हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि हम कभी आप सबने देखा होगा पुलिस वाले आपको टार्चर करते हैं, ऐसे छोटी छोटी धाराओं में टार्चर करते हैं और कहते हैं आपको जेल भेज देंगे। आप कानून के जानकार ना होने के कारण उनके, जब आपको दरोगा या कोई पुलिस कांस्टेबल ही चला जाता है और कहता है हम आपको फला केस में जेल भेज देंगे, अगर किसी ने आपत्ति ही क्यों ना थाने पर किया हो तो वो आपको इतना डरवाता है कि आप सब जो है सोचते हैं कि हमको जेल हो जाएगी। साथियों, आपको एक चीज बताना चाहते हैं, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिस आदेश में यह कहा गया है कि 7 साल तक के किसी भी ऐसी जो है धारा में अगर जिसमें सजा 7 साल तक है तो उसमें जो है कोई भी पुलिस अधिकारी अब जो है आपको जेल नहीं भेज सकता है। अगर जेल भेजेगा तो कुछ जो है उन कारणों को, जैसे वो व्यक्ति जो अभियुक्त है वो किसी गवाह को डिस्टर्ब कर रहा है या साक्ष्य को मिटा रहा है, या जिससे कोई कत्ल हो गई है, कोई ऐसा कोई मामला हो गया, या उसमें जो जैसे चाकू तलवार का अगर बरामदगी दिखाना है तो उसको तो पकड़ करके ही जो है तभी उसको जो है वो चाकू बरामद करा सकती है पुलिस। इसलिए उसको एक अलग से एक जो है आपको नोटिस देगी कि हम इस कारण आपको जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं कर सकता है 7 साल की सजा तक, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें कर सकता है। हमने देखा है कि बहुत 323, 504, 506 ज्यादातर थानों में लग जाती है, जिसमें FIR दर्ज होती है, लेकिन इसमें गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस जाकर के आपको बैठा लेती है, आपको धमकाती है और कहती है कि गिरफ्तार कर लेंगे। जब भी कुछ हो तो आप अपनी FIR को देखिए, आज इंटरनेट का जमाना है, उसमें आप देख लीजिए कि इसमें कितनी सजा है। तो उस सजा में आपको, जैसे 2 साल तक की सजा में, वहीं से आपको थाने से ही मुचलके पर आपको छोड़ा जा सकता है। लेकिन हम लोग कानून के जानकार नहीं हैं। 10,000, 20,000 जितने मतलब पुलिस वाले डरवा लें उतने ज्यादा हम लोग उनको पैसा दे देते हैं। पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी भी पुलिस को पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर आप कानून जान गए तो आप जो है पुलिस के तांडव से बच सकते हैं। पुलिस के पैसा जो आपसे जबरदस्ती मांगती है और ये कहती है आपको जेल भेज देंगे, इस जेल के डर के कारण, एक जब डर आपको होता है तो आपको पैसा ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि वो जब 2 साल की सजा है तो उसको आपको थाने से ही मुचलके पर वो छोड़ देगा और आपको लगेगा कि जो आपने पैसा दिया है उस पैसे की बदौलत आज हम जेल जाने से बच गए। नहीं साथियों, आप पैसे के बदौलत जेल जाने से नहीं बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 7 साल के ऊपर कोई सजा वाली धारा लगी है, आपके ऊपर बड़ी धारा लगी है, मान लीजिए आपको पास्को लगी है, 376 लगी है, या जो है 302 लगा हुआ है, या किसी और इस तरीके से बड़ी धाराओं में अगर जो है 420 की धाराएं हैं, तो उसमें अगर आपको कहीं भी ये धाराएं अगर लगी हैं तो कितना भी पैसा आप दे लीजिए, लेकिन आपको गिरफ्तार होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि ये रूलिंग है आपको, क्योंकि आप डिस्टर्ब करेंगे, साक्ष्य को डिस्टर्ब करेंगे, गवाह को डिस्टर्ब करेंगे या और चीजों को डिस्टर्ब करेंगे, तो उसमें गिरफ्तारी निश्चित है। तो आप वहां पैसा दीजिए। देखिए बचते हैं क्या? वो तो जज दे गए, जो जज न्याय करेगा, आपको जमानत अगर कोई देगा तो जज देगा। इसलिए उनके जमानत, उनके किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष इतनी पावर नहीं है उनके अंदर कि वो आपको जमानत दे सके। आपको जमानत कहां दे सकते हैं? जिसमें धारा जो है ऐसी धारा लगा हो, जो छोटी धाराएं हैं जिनमें सजा कम है, उसमें आपको छोड़ देते हैं और आपको लगता है
कि भैया को पैसा दे दिया, फलाने नेता ने पैसा दिला दिया, फलाने दलाल ने पैसा दिला दिया, प्रधान ने पैसा दिला दिया, इसलिए हम बच गए। आप एहसान भी मानते हैं और ये कहते हैं कि भैया ना होते तो हम जेल चले जाते। नहीं, आपका ना तो वहां पैसा काम कर रहा है, ना तो किसी का सिफारिश काम कर रही है। काम क्या कर रहा है? संविधान काम कर रहा है। वह संविधान ये काम कर रहा है कि आपको, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 7 साल के नीचे वाली जितने भी धाराएं हैं जिसमें सजा है, उसमें आप जेल नहीं भेज सकते हो। इस कारण वो आपको जेल नहीं भेज रहा है। हमारी आपकी अज्ञानता है कि हम जानते नहीं, कानून जानते नहीं, आईपीसी जानते नहीं है, सीआरपीसी नहीं जानते हैं। इस कारण जो है आपको वह लूटने का काम कर रहा है। जो भी आपका पुलिस अधिकारी है वो इसलिए आपको लूटता है क्योंकि आप कानूनी रूप से जानकार नहीं है। अब जब भी कोई जाए, आपको गिरफ्तार करने जाए किसी मामले में, तो आप निश्चित रूप से आपसे पूछिए कि कौन कौन सी धारा लगी है। उन धाराओं को आप मोबाइल पर चेक कर सकते हैं और देखिए कि कितनी सजा है। अगर सजा 7 साल के नीचे है तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, आप उससे जब इस बात का बहस करेंगे तो वो कांस्टेबल, पुलिस का जो थाने का अधिकारी होगा, पुलिस जो भी गई होगी आपको गिरफ्तार करने, वो समझ जाएगा ये कानूनी रूप से जानकार है। इससे भिड़ना और इससे पैसा मांगना जो है बहुत ही खतरनाक है। इसलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जब भी भ्रष्टाचार पुलिस वाले ज्यादा करते हैं तो कैसे हम उनको जो है हम गिरफ्तार कैसे करवा सकते हैं, हम कैसे उनके ऊपर जांच लगवा सकते हैं और कैसे हम किसी विजिलेंस टीम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो हमारी ये होगी कि जब आपके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है, लगातार आपसे पैसा मांगा जा रहा हो, तो आप कहां पर जाएं। ये आपको बहुत कम वीडियो मिलेगी, कम टॉपिक पर YouTube मिलेगा कि हम लोग जो है कहां पर जाएं जिससे उस अधिकारी कर्मचारी जो आपसे रिश्वत मांग रहा है उसके खिलाफ भी कहीं FIR दर्ज हो जाए या उसकी नौकरी चली जाए, क्योंकि वो लगातार जो है भ्रष्टाचार कर रहा है। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम भ्रष्टाचार के खिलाफ किन अधिकारी के पास जाए, कहां पर एप्लीकेशन डालें कि जिससे वो जो है भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी गिरफ्तार हो जाए, उसके खिलाफ FIR हो जाए। तो आने वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में हमको जरूर बताइएगा हमको वीडियो कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है या और कुछ हमें डालना है, तो आप लोगों के सुझाव से ही हम अच्छा काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।